मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 23 जनवरी 2021। आज के दिन 10वीं कक्षा के अंतर्गत पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका शीर्षक है संचयन भाग 2 के अंतर्गत पहला अध्याय जिसका शीर्षक है हरियर काका। रिवीजन के तौर पर इस अध्याय को फिर से अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के लेखक हैं मिथिलेश्वर, जो आधुनिक हिंदी साहित्यकार हैं और हरियर काका नामक पात्र से आज के ज्वलंत समस्या को दर्शाया गया है। लेखक मिथिलेश्वर ने हरियर काका का जो पात्र हैं यहाँ पर बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय का लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं। तो आपको पता है कि जो हरियर काका को कथावाचक जो है बता रहे हैं कि हरियर काका चुप हैं, उसके पीछे वजह वो जानना चाहते हैं। उसी बीच जो है ठाकुरबाड़ी के बारे में उन्होंने वर्णन किया कि वहाँ के लोग जो कितना उसे मानते हैं और जो भी उन्होंने मनौतियाँ मांगी हैं वो पूरी होने पर कुछ ना कुछ देकर आज एक भव्य मंदिर बन गया है ठाकुरबाड़ी। और इसी बीच जो है हरियर काका के 4 भाई हैं, यानी उनको पकड़कर तो उसमें से सभी की शादी हो गई है, सभी के बच्चे हैं, लेकिन हरियर काका के 2 शादी होते हुए भी उनको बच्चे नहीं हैं। उसी बीच जो है पूरी उनको जो 60 बीघे ज़मीन है, प्रत्येक भाइयों को 15 बीघे ज़मीन आए थे। तो हरियर काका की जो अकाल मृत्यु से उनके पत्नियों की जो है अकाल मृत्यु से जो है अभी वह उनका उम्र हो गया है। जो उनके भाई हैं उनके पत्नियों से कहा है कि हरियर काका की अच्छे से देखभाल करो। तो उसी के बीच वह अच्छे थे, तो लेकिन जो उनके पत्नियां हैं भाइयों की उतने अच्छा उनको खातिरदारी नहीं करते थे। तो एक बार जब उनके भतीजे का एक मित्र आया तो तभी मिष्टान भोजन तरह तरह के व्यंजन बनाए गए, लेकिन हरि काका को नहीं दिया। तो वह गुस्सा होकर जो है घर छोड़कर चला गया। उसी बीच जो डांट फटकार करते समय छोटे भाई की पत्नी को डांट फटकार करते समय तो वहाँ पर महंत देखता है और वह एक योजना बनाता है कि उसे जो अपना जायदाद है वह ठाकुरबाड़ी के नाम पर कर दे, ताकि आपको अच्छे से देखभाल करेंगे। यह सब सुनकर उसे अच्छा लगता है, लेकिन बीच में वह सोचता है कि ऐसे करने से हमारे भाइयों को मैं जो है गलत उनके साथ धोखा किया ऐसे होता है। लेकिन इसी बीच जो है तो वहाँ पर वह रुके हुए हैं। उनके भाई जब शाम को उनके भाई छोटे भाई हो या 3 भाई घर को आते हैं तो ये सारी दुर्घटना समझकर जो है वह क्या करते हैं, फ़ौरन ही ठाकुरबाड़ी के जाकर जो है हरियर काका को वहाँ पर लेने की वह बात करते हैं, वापस आने की। लेकिन वह उनको विनती करते हैं और जो है गलती हो गई हमसे कहकर उसे बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक रात वहीं पर रहने के लिए कहते हैं तो वह वापस आते हैं। और भाई जो हैं दिन भर रात भर वह सो नहीं पाए। जैसे ही सुबह होता है वह ठाकुरबाड़ी पहुंच गया और वहां से हरियर काका को लेकर आए और अपनी पत्नियों से गलती के लिए माफ़ी मांगी और तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैली थी, तो उन्होंने हरियर काका उनको माफ़ कर देता है। तो इस प्रकार जो है अभी वह घर वापसी आए हैं हरियर काका। अब आगे क्या होता है उसे अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रारंभ होता है, लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया
उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। यानी अभी वहाँ पर बदलाव हो गया, पहले उसे रोका सूखा देते थे, यहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा जो है सभी ने गलत फहमी, यानी गलत है इसीलिए माफ़ी मांगी, तो अभी उसे आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार हैं, सिर आंखों पर उठाने को तैयार है, यानी अच्छे से इज्जत देने लगे हैं। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की, यानी उन्हें पाँव पड़ने के लिए आए, क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। देखिए उसे अच्छे से देख रहे हैं। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार, यानी उसे अभी जो चाहिए वह जो नाश्ता हो या खाना हो तैयार होता था। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद यानी तैयार या कमर कसकर तैयार रहना। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं हरियर काका आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते कि ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसीलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था हरियर काका वह जायदाद के लिए वह भाई भी देख रहे थे। इसी बीच जो है उसे अच्छी तरह से नहीं देखभाल नहीं करने पर महंत उसे लेकर जाता है, वहाँ पर फसला फुसला लेता है, और उसी बीच जो है तब महंत की बातें ऐसे करेगा करके समझ के अभी उनके 3 भाई और उनकी पत्नियां समझ गए हैं, अभी वह अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। तो यह सभी जो है इसका जो आदर जो है श्रद्धा जो इसका महंत के चलते ही ये सब कुछ हो गया है, ऐसे समझकर उसे आदर प्रकट करता है मन ही मन में। आगे देखेंगे। बहुत सारा ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। वाकिफ यानी जागरूक। हरियर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। देखिए अभी महंत वहाँ पर 2 दिन रहा, बाद में अभी घर में आया है अपने पहले के घर में, तो लोगों में यहाँ पर जो है स्वयं कुछ ना कुछ वह बहाने, यानी उनमें कुछ जो है विचार उमड़ पड़ते हैं। हरियर काका ही की इसी घटना के साथ ऐसा ही हुआ, इनके घटना के साथ ही ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान में घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी यानी तीक्ष्ण, सूक्ष्म और असरदार होती है। लोग अभी वहाँ पर बातें करने लगे हैं। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। घटनाएं देखकर जो है अपने आप समझ जाते हैं। न तो गांव के लोगों में महंत जी ने ही कुछ कहा था और न हरियर काका के भाइयों ने ही। देखिए दोनों, महंत भी कुछ बातें बताया नहीं लोगों को और हरियर काका के भाइयों ने भी नहीं बताया, फिर भी वह फैल गया था। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरियर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। वहाँ पर जो है अभी लोगों में यह पता चला है कि जायदाद के लिए महंत के यहाँ पर गए थे, तो फिर से वापस जो है उनके भाई लेकर आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठाकुर बारी को अपना जायदाद जो है लिख देना चाहिए, इसमें उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है, अचल यानी स्थिर बनकर रहेगी। इसके विपरीत कुछ लोग, विपरीत यानी दूसरा दल भी रहता है, कि मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। तो यदि वह ठाकुर बारी को लिख कर देगा तो ठाकुर जी को
समझ लीजिए दूसरा दल कह रहा है कि अपने भाइयों को लिख कर देगा तो उनको धोखा नहीं देगा, तो खून का रिश्ता है, उनके साथ अन्याय किया ऐसे होगा। तो इसी बीच जो है जितने मुँह उतनी बातें, ऐसा ज़बरदस्त मसला यानी विषय पहले कभी नहीं मिला था। देखिए गांव में, पूरे गांव में जो है यही चर्चा, दो दल बन गए हैं। एक दल कहता है कि ठाकुर बाड़ी के जायदाद लिखना है, दूसरा दल कहते हैं अपने भाइयों को अन्याय नहीं करना है, उनको ही जायदाद देना है। इस तरह इसीलिए लोग मौन नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इस क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी, यानी यहाँ पर दो दलों के बीच अभी गर्माहट यानी दोनों के बीच जो है अभी झगड़ा जैसे माहौल बन गया। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्ग के बीच आपस में तू तू मैं भी होने लगी थी। देखिए दो दल, जो एक भाइयों के नाम करना है, दूसरा दल जो है ठाकुर जी के नाम करना है। जो है ठाकुर बाड़ी के करने से उसका जो है इज्जत बढ़ेगा। इस तरह एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं। ये पहला जो दल है वह धार्मिक लोग हैं। वो सोच रहे हैं कि ठाकुर बाड़ी को नाम से करने से ठाकुर बाड़ी का विस्तार जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऐसी ठाकुर बाड़ी और किसी देश में या राज्य में नहीं होगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कार के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुर बाड़ी से जुड़े हैं। असल में यानी ठाकुर बाड़ी से ही वह लोग जो जुड़े हैं उसके ही जो गुणगान गाते हैं। असल में बहुत सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर पेटू यानी यहाँ पर जो है लालची, जो खाने के बारे में सोचते हैं। चटोर यानी भुक्कड़, जो भूखे होते हैं। वे किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते हैं। प्रसाद मिलता है तो वह उनका ही गुणगान करना है, जो खाने के लिए देता है उनके लिए ठीक है, ठाकुर बाड़ी के नाम को ही हरिहर काका को करना है, ऐसे जय जयकार करते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं, हिमायती यानी मददगार हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। देखिए जो कंडीशन है वैसे लोग और जो सभ्य लोग, प्रगतिशील लोग या किसान लोग सभी जो है दूसरे दल में हैं, जो हरिहर काका को अपने भाइयों के नाम करना है। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर किस प्रकार अभी यहाँ पर देखिए जो प्रतीक्षा करने लगे हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तो हरिहर काका जो है उसे फिर से वापस लाया, कहाँ से, महंत जी के यानी जो ठाकुर बाड़ी से। उनके भाई अभी जो है उनकी पत्नियाँ सभी उनसे माफ़ी मांगकर अच्छे जो है मिष्टान्न भोजन उनको खिला रहे हैं। तो इसी बीच जो है हरिहर काका उनसे महंत से मन ही मन उनसे धन्यवाद कह रहा है कि उसके ही कारण यह सब कुछ हो गया है। और जब अब लोगों में यह बात फैल गई है, वहाँ पर महंत भी नहीं बताया और जो हरिहर काका के भाइयों ने भी नहीं बताया, फिर भी यह गांव में ऐसी फैल गई और लोगों में दो दल बन गए। एक दल कह रहे हैं कि ठाकुर बाड़ी के नाम पर ही
इस जो हरिहर काका को करना है, इससे बड़ा पवित्र काम क्या होगा। और दूसरे लोग जो किसान हैं या उसी जैसे हरिहर काका का जो उनके जैसा ही रहने वाले लोगों का कहना था कि उसे अपने भाइयों के साथ अन्याय नहीं करना है, भाइयों को देना है। इस प्रकार जो है गांव में फैली हुई है और क्या कुछ ना कुछ घटेगा, यानी यहाँ पर जो हरिहर काका या महंत के नाम करेंगे या अपने भाइयों के नाम करेंगे, उसे हम ऐसे लोग जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रतीक्षा किस प्रकार जो है सफल होती है, या ठाकुरबाड़ी के नाम पर करते हैं या अपने भाइयों के नाम करते हैं, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में सुरक्षित रहिए।